गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक है सेल्स फोर्स कंट्रोल। सेल्स के अलग अलग कंडीशन हमने पढ़ा था। अभी इसका लास्ट स्टेप है सेल्स फोर्स कंट्रोल कैसे करते हैं। सेल्स फोर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि सेल्स एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर हम कितना मार्केट का कैप्चर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग कितना सेल्स हमको करना है, कितने कस्टमर हमको कलेक्ट करना है, ओल्ड से कैसे मैनेज करना है और न्यू कस्टमर कितने बनाना है, जिसके से कंटिन्यूएशन में हमारा मार्केट क्या होता जाए, इंक्रीज़ होता जाए। इसलिए इस सेक्शन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके थ्रू ही डिसाइड होता है कि मार्केट में हमारी कंडीशन क्या होगी और जो टर्नओवर हमने डिसाइड किया है उसको हम अर्न कर पाएंगे या नहीं, और जो प्रॉफिट हम डिसाइड करें हैं उसे हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं। अब इसके जो मेजरमेंट के अलग अलग कंडीशन हैं कि किस तरह से हम सेल्स फोर्स को कंट्रोल करें, उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अलग अलग कंडीशन के थ्रू हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब मेन है सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्स कंट्रोल, मीन्स इनके मेन क्या सिग्निफिकेंस है या इम्पोर्टेंस है। ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है सेलिंग मेथड को, मीन्स जो भी सेल्स पर्सन है वो अलर्ट रहता है और अपने काम को बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करता है। फिर ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है सेल्समैन के वर्थ को, मीन्स किसने प्रॉपर सही तरीके से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करने की कोशिश की, और जिसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं या किसके थ्रू हम फेलियर हो रहे हैं। फिर ये सपोर्ट करता है इफ़ेक्टिव कंपनसेशन प्लान में, मीन्स हम कंपनसेशन प्लान किस तरह से रखें जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सेल्समैन मिले, क्योंकि टोटली जो सेल्स है उसी पे ही डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कंटिन्यूशन में मार्केट में रहेगा या नहीं रहेगा। इम्प्रूव सेल्स परफॉर्मेंस, इसके थ्रू आप सेल्स परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, प्लस उसकी क्वालिटी मेंटेन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा। प्लस आप इसके थ्रू क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है उसको भी अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, सिग्निफिकेंस है सेल्स फोर्स कंट्रोल के। अब प्रोसेस, इसका प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। सबसे पहले तो जो परफॉर्मेंस का है एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, मीन्स सेल से रिलेटेड रहता है उसका स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। फिर इस स्टैंडर्ड का क्या करते हैं, एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मीन्स जो एक्चुअल परफॉर्मेंस सेल्समैन करता है उसकी कंटिन्यूएशन में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। और फिर कंपैरिजन करते हैं किसका, स्टैंडर्ड से एक्चुअल का, और उसके थ्रू एनालिसिस करते हैं पर्टिकुलर जो आपने काम किया है वो स्टैंडर्ड से कितना मैच करता है, मीन्स क्या क्या गलती कर दी या क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई या कस्टमर आपको किस तरह से मिले, आपने प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, गाइडेंस और ट्रेनिंग के कुछ एफ़र्ट हुए या नहीं हुए, क्योंकि ये सब किसमें के खर्चे हैं, सेल से रिलेटेड खर्चे हैं। तो जब आप एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं तब आपको क्या होता है, एक्चुअल जो कंडीशन है उसके बारे में सही तरीके से कंफर्म होते हैं कि जो एक्चुअल में वर्क हुआ है वो स्टैंडर्ड से मैच हुआ है कि नहीं, और नहीं हुआ तो उसका क्या क्या रीज़न है, उसका आप क्या कर सकते हैं, आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है मेथड, कौन कौन से मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सेल्स फोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है क्वालिटेटिव मेथड, मीन्स क्वालिटी पर फोकस करना। इसमें सबसे फर्स्ट है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। जो मेन सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसका काम क्या रहेगा, हर एक सेल्समैन का पर्सनल ऑब्जर्वेशन करना कि उसका फील्ड वर्क कैसा है, उसने कितने कस्टमर टारगेट किए, उसके अकॉर्डिंग जो उसका काम है वो सही है कि नहीं है। और अगर सेल्स का अलग अलग छोटा छोटा ग्रुप बना है तो हर एक ग्रुप के रिकॉर्ड को कवर करना, प्लस हर एक ग्रुप में जितने पर्सन हैं उनके भी रिकॉर्ड को अलग अलग कवर करना। मेरिट रैंकिंग करना
किसके अकॉर्डिंग? जो भी उनका वर्क होता है, जो भी आप उनको टास्क देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्या रिज़ल्ट अर्न करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करना? रैंकिंग करना। कस्टमर ओपिनियन ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में है उसके लिए कस्टमर की, अब ये कस्टमर कोई भी हो सकते हैं, लास्ट कस्टमर, रिटेलर, मिडिल मैन, इनका रिस्पॉन्स किस तरह से आता है आपके सेल्समैन के लिए, इसका भी पर्टिकुलर एनालिसिस करना। ये सब किसके थ्रू होता है? क्वालिटी मेथड में। अब हम करेंगे क्वांटिटिव मेथड। क्वांटिटिव मेथड में क्या करते हैं हम? क्या जो सेल्स रिकॉर्ड है या रिपोर्ट है उनका एनालिसिस करते हैं। मीन्स वो कितने कॉल करते हैं और कितना बिजनेस से रिलेटेड कॉल होता है, प्लस वो कितने फील्ड में राउंड लगाते हैं और किस तरह से कस्टमर को बार बार अप्रोच करते हैं कि पर्टिकुलर हमारे ही प्रोडक्ट को ख़रीदें। उनके बिल्स वगैरह देख के ये सारी चीज़ों से आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हो उनके रिकॉर्ड देखकर कि उनका वर्क स्टैंडर्ड कैसा है। सेकंड है कंपैरिजन ऑफ सेल्स परफॉर्मेंस विथ कोड्स। कोड्स मीन्स पर्टिकुलर उनके जो भी वर्क है उनका एनालिसिस करना कि हर बार वो कितने कस्टमर को लाते हैं, पुराने कस्टमर को कैसे मैनेज करते हैं और हर बार कितने न्यू कस्टमर लेके आते हैं और किस तरह से उनको मेंटेन करते हैं। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? एक पर्टिकुलर पीरियड का एनालिसिस करके कंफर्म कर सकते हैं कि एक सेल्समैन का वर्क कितना एफिशिएंट है दूसरे के कंपैरिजन में, या बाकियों का भी किस तरह से सही तरीके से वर्क हो रहा है या नहीं। और ये एनालिसिस आप मंथली या हाफ ईयरली या ईयरली किसी भी तरीके से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रेशियो एनालिसिस करना। रेशियो एनालिसिस में हम क्या करते हैं? जो हम कॉस्ट सेल्स डिपार्टमेंट में लगता है उसका कंपेयर करते हैं किससे? टोटल सेल से। टोटल सेल मान लो आपका 10 लाख है और उसका 10% ही आपका सेल से रिलेटेड कॉस्ट है, मीन्स खर्चा है, तो उस कंडीशन में आपका स्टैंडर्ड क्या है? सही जा रहा है। और अगर ये जो रेशियो है सही नहीं बैठता है, मीन्स आप क्या कर रहे हो? सेल्स पे एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग सेल्स डिपार्टमेंट में आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आपको सेल्स या मार्केट नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें भी हर तरह के एक्सपेंस का रिकॉर्ड होता है, परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड होता है, सेल्स का रिकॉर्ड होता है। इसके थ्रू भी आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हो कि पर्टिकुलर सेल्स फोर्स का वर्क कैसा है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो मीन्स वो किसकी मेहनत है? सेल्समैन की मेहनत है, क्योंकि सेल्समैन और मार्केटिंग जब तक अपना बेस्ट नहीं देगा आपको मार्केट कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा क्या होगी? दिक्कत होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अल्टरनेटिव अप्रोचेस। अल्टरनेटिव अप्रोचेस में मेन सबसे पहले आता है अकाउंटिंग टेक्निक। अकाउंटिंग टेक्निक में हम क्या एनालिसिस करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। अगर हमारा वर्किंग कैपिटल, कैश ऑफ सेल्स, क्रेडिट सेल्स, स्टॉक इन हैंड सब सही तरीके से है, फिर जो भी एक्सपेंसेस हैं वो भी सही तरीके से हैं, कंट्रोल में हैं, और आप जो ईयरली प्रॉफिट को अर्न करना चाहते हैं वो आपको मिल रहा है, मींस जो आपका स्टेटमेंट है और जो सेल्स से रिलेटेड सारा प्रोसेस है वो क्या है? सही है। सेल्स बजट टेक्निक। बजट मीन्स सेल से रिलेटेड जो आपने बजट बनाया उस बजट के अंदर सारा प्रोसेस, सेल का कॉस्ट जो है कंट्रोल होता है या नहीं होता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट या सेल्स में इंक्रीमेंट दिखता है या नहीं। अगर दिखता है मीन्स आप उसमें सही टेक्निक यूज़ कर रहे हो और सेल्स फोर्स को सही तरीके से क्या कर रहे हो? कंट्रोल कर रहे हो। फिर नेक्स्ट है सेल्स वॉल्यूम एनालिसिस। सो सेल्स वॉल्यूम एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जो सेल्समैन है उसके लिए सबसे पहले तो ये एनालिसिस करते हैं कि टोटल सेल्स वॉल्यूम कितना है। मींस एनालिसिस करना कि पर्टिकुलर ईयर में या पर्टिकुलर मंथ में पर्टिकुलर सेल्समैन ने कितना सेल आउट किया, कितना मार्केट उसने कवर किया। फिर उसके बाद उसकी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग दूसरे से क्या करना? कंपेयर करना कि पर्टिकुलर सारा सेल्स ग्रुप ऐसा ही काम कर रहा है कि नहीं। फिर प्रोडक्ट वाइज सेल्स वॉल्यूम, मान लो आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में कई अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग किस तरह से मार्केट कैप्चर हो रहा है उसका एनालिसिस करना।
फिर उसके बाद एरिया वाइज सेल्स वॉल्यूम का एनालिसिस करना, मीन्स पर्टिकुलर जिस एरिया के जो सेल्समैन है वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, कहाँ पे मार्केट आपको ज़्यादा मिल रहा है, कहाँ पे कम मिल रहा है, ये एरिया वाइज आप क्या कर सकते हैं, आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। फिर कस्टमर वाइज भी आप एनालिसिस कर सकते हैं सेल्स वैल्यूम का, जहाँ कस्टमर आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, मीन्स वो क्या है आपके लिए सही मार्केट है, वहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट है जो ज़्यादा एक्टिव है और प्रॉपर आपको वही रिज़ल्ट दे रहा है जो आप चाहते हो, मीन्स उनका रीजनल नेशनल और जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल सही तरीके का है जो लोगों पे अच्छा असर डाल रहा है। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट एनालिसिस करना। इसमें कॉस्ट एनालिसिस का सबसे मेन मेथड है रेशियो एनालिसिस, मीन्स प्रॉफिट और सेल्स का कंपेयर करना, या ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स का कंपेयर करना, या एक्सपेंसेस और सेल्स का कंपैरिजन करना, और इन रेशियो के थ्रू एनालिसिस करना कि पर्टिकुलर जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल करने की वो सही है कि नहीं है। फिर लेजर एक्सपेंस एनालिसिस, लेजर एक्सपेंसेस मतलब लेज़र में क्या होता है, हर एक एक्सपेंस का डिटेल वाइज मेंशन होता है और उससे रिलेटेड बिल होते हैं, तो उसमें सेल्स से रिलेटेड भी जितने पर्सन होंगे उनके जो TA DA से रिलेटेड जितने भी बिल होंगे वो उसमें होंगे, तो उसके थ्रू भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सेल्समैन का ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है, फ़ोन से रिलेटेड एक्सपेंस कितना है, और कितना वो बिज़नेस से रिलेटेड रहा है। इसको भी आप ईयर वाइज या मंथ वाइज अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं और आसानी से सेल्स फोर्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक्टिविटी एक्सपेंस एनालिसिस मीन्स जो भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसका भी एनालिसिस हम लेजर के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। तो ये अलग अलग एक्सपेंस एनालिसिस के तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेल्स फोर्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर सेल्समैन कंट्रोल की टेक्निक, वॉल्यूम ऑफ सेल्स के थ्रू, एरिया वाइज सेल्स को कंट्रोल करके, फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉल्स के थ्रू एनालिसिस करके, और पर्टिकुलर कस्टमर से मिलकर उनका रिव्यू लेकर, इस तरह अलग अलग कई मेथड हैं जिसके थ्रू हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सेल्स फोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी में एक प्रोसेस और आता है सेल्स ऑडिट, ये सबसे बेस्ट टूल है सेल्स कंट्रोल करने का। सेल्स ऑडिट के थ्रू हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर सेल्स डिपार्टमेंट का ही ऑडिट कराते हैं और उनके परफॉर्मेंस का सही एनालिसिस करते हैं। मीन्स अभी ऊपर जितने भी मेथड है ये सारे किस में आते हैं, सेल्स ऑडिट में रिलेट होते हैं, और ये पर्टिकुलर हर एक ऑब्जेक्टिव पर फोकस करते हैं, पर्टिकुलर हर एक सेल्समैन पर, उनके पर हुए एक्सपेंसेस पर, प्लस उनकी एक्टिविटी पर, हर एक चीज़ पे प्रॉपर वे पे फोकस करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं कि पर्टिकुलर जो भी पॉलिसीज़ हैं वो फॉलो हो रही है कि नहीं है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो ऑडिटिंग का प्रोसेस है वो एम्प्लॉय के लिए प्रॉपर वही होगा जो बाकी के लिए होगा। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है उसको ध्यान में रखकर पर्टिकुलर ऑडिट करेंगे, और जो पॉलिसीज़ हैं वो सारी पॉलिसीज़ फॉलो करेंगे जिससे कि एग्जैक्ट रिज़ल्ट मिले कि सेल्स पर्सन का जो वर्क है वो सही जा रहा है या नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल्स रिपोर्ट मेन होता है, इसके थ्रू क्या करते हैं, कंटिन्यूएशन में सेल्समैन का जो भी रिकॉर्ड होता है, यानी हर एक सेल्समैन का अलग अलग रिकॉर्ड क्या करते हैं, कंटिन्यूएशन में अपडेट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सेल्समैन के से रिलेटेड जो भी प्लानिंग है या प्लान्स है पहले तो उसके बारे में मेंशन होता है, मीन्स पर्टिकुलर दिस ईयर हमको कितना टर्नओवर अचीव करना है, कितना प्रॉफिट अर्न करना है, उसके बारे में पूरा क्लियरेंस होता है। फिर उसके बाद उसके लिए जो सेल्समैन है वो क्या क्या किस तरह से इन कंडीशंस को फुलफ़िल करता है, मींस डिमांड को किस तरह राइज करता है, प्रोडक्ट को किस तरह से ज़्यादा मार्केट में लाता है, मार्केट कैसे कवर करता है, आपकी दी हुई ट्रेनिंग पॉलिसीज़ को किस तरह से यूज़ करता है, और जो कंपटीशन से रिलेटेड एक्टिविटी है उसको वो किस तरह से चेस करता है। मींस अगर प्राइस में कोई चेंजेस की डिमांड है तो उसको वो कैसे फुलफ़िल करता है। फिर
और भी जो सेल से रिलेटेड जितने टूल या टेक्निक को है वो किस तरह से यूज़ करता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट भी कवर हो और जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो, कम से कम हो। तो हर एक सेल्समैन की ये क्या रहती है, अलग अलग रिपोर्ट होती है, जिसके थ्रू हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो सेल्समैन है वो अपना वर्क किस तरह से कर रहा है। इसके लिए आप उनके कॉल रिकॉर्ड देख सकते हैं, प्लस आप उनके जो मार्केट कवरिंग की कंडीशन है उसका एनालिसिस कर सकते हैं, प्लस उनके बिल्स वगैरह देखकर आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि वो कंपनी के लिए कितना